क्या सच में ऊंट पिए हुए पानी को अपने हम्प यानी कुबड़ में स्टोर करता है? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? ऊंट को जहरीले सांप क्यों खिलाए जाते हैं? ऊंट का दूध सबसे हेल्दीएस्ट क्यों माना जाता है? मेडिकल साइंस में ऊंट के खून का क्या यूज है? अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस के जवाब नहीं पता है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मेरा नाम है निधि और स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल जहान पर। तो सभी अपनी पेटी बांध लीजिए और तैयार रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर ऊंट पर खड़ी है। इन सभी क्वेश्चंस के जवाब से पहले मैं आपको कुछ ऊंट की बेसिक चीजों के बारे में बताना चाहती हूँ। ऊंट की उम्र लगभग 40 साल होती है। जब ऊंट जन्म लेता है तो वह सफेद रंग का होता है, पर जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसका स्किन का कलर ब्राउन हो जाता है। ठीक वैसे ही बढ़ती उम्र के साथ हम इंसानों के काले बाल सफेद होने लगते हैं। क्या आपको पता है ऊंट के 2 टाइप्स होते हैं? पहले वो जिनके पास एक कुबड़ होता है, उन्हें ड्रोमेडरीज कैमल्स कहते हैं। दूसरे वो जिनके पास 2 कुबड़ होते हैं, उन्हें बैक्ट्रियंस कैमल कहते हैं। धरती पर ज्यादातर ऊंट ड्रोमेडरीज ही होते हैं। इन्हें हम अरेबियन कैमल भी कहते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि ऊंट की टांगे बहुत लंबी लंबी होती हैं। ऐसा इसलिए होता है जिससे गर्म रेत की सेक उनकी बॉडी पर ना पड़े। तभी ऊंट का पेट धरती के बहुत ऊपर होता है। क्या आपको पता है ऊंट कैक्टस तक भी खा सकता है? जी हाँ, सही सुना आपने। ऊंट के मोटे होंठ और बाकी और एडेप्टेशन की वजह से ऊंट को कटीले पौधे चबाने और पचाने में भी कोई परेशानी नहीं होती है। एक ऊंट का गेस्टेशन पीरियड 14 मंथ्स का होता है। मतलब बच्चा अपनी माँ की कोख में 14 महीनों तक पलता है और जन्म के आधे घंटे बाद ही अपनी माँ के साथ चलने फिरने लगता है। ऊंट के दूध को हम हेल्दीएस्ट मिल्क इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें फैट कंटेंट बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, यहाँ तक कि गाय के दूध से भी कम। ऊंट के दूध में सफिशिएंट अमाउंट में आयरन और विटामिन सी प्रेजेंट रहता है, इसलिए इम्यूनिटी बढ़ाने में तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसका दूध पीने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और डायबिटीज के पेशेंट के लिए तो रामबाण से कम नहीं है। तभी तो ऐसे ही हेल्दीएस्ट मिल्क नहीं बोल देते हैं। आपको जानकर दुख होगा कि बचपन से आज तक आपने जो सुना था कि ऊंट अपने हम्प यानी कुबड़ में पानी स्टोर करता है, वह आपने गलत सुना है। तो चलिए मैं आपको सही कर देती हूँ। ऊंट अपने हम्प यानी कुबड़ में फैट को स्टोर करता है, जिसे वह रेगिस्तान में खाने की कमी के दौरान मेटाबोलाइज करके यूज में लेता है, जिससे बॉडी में एनर्जी बनी रहती है। इसका हम हीट रेगुलेटर का भी काम करता है। जैसे फैन का रेगुलेटर होता है फैन की स्पीड कम या ज्यादा करने के लिए, ठीक वैसे ही हम्प होता है कैमल की बॉडी में हीट रेगुलेट करने के लिए। जब दिन के समय बहुत ज्यादा गर्मी रहती है तो जो हम्प में जमा फैट होता है वह हीट इंसुलेटर का काम करता है। इससे ऊंट की बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। इसी वजह से भरी धूप में भी ऊंट को गर्मी नहीं लगती है। तो आपको समझ ही आ गया होगा ऊंट की बॉडी में कुबड़ की क्या इम्पोर्टेंस है। क्या आप जानते हैं ऊंट को जहरीले सांप जैसे कोबरा, क्रेट, अफाई, डुबोया क्यों खिलाए जाते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ऊंट अपना खाना पीना बंद कर देते हैं। इसी वजह से उनकी बॉडी अकड़ने लगती है, जिससे हैमरेज जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इस बीमारी से बचने के लिए ऊंट के मुंह में जहरीला सांप डाल दिया जाता है और पानी पिला दिया जाता है, जिससे वह सांप पेट तक पहुंच जाए। कहते हैं ऐसा करने से सांप का जहर ऊंट के शरीर में फैल जाता है। जैसे जैसे जहर का असर कम होता है ऊंट ठीक होने लगता है और जहर का असर पूरा खत्म होते ही ऊंट फिर से खाने पीने लगता है और स्वस्थ हो जाता है। लेकिन इस बात का अभी तक कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ऊंट एकमात्र ऐसा एनिमल है जिसको रेगिस्तान की असहनीय धूप और गर्मी से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है और मजे में बिना खाए पिए कई महीनों तक रह सकता है। तभी इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। आज ऊंट के खून का इस्तेमाल मेडिकल साइंस में शुरू हो गया है। जी हाँ,
सही सुना आपने। पहले ये मानते थे कि ऊंट के खून का एक इंजेक्शन हमें सांप के काटने पर मरने से बचा सकता है, पर रिसेंट रिसर्च में पाया गया है कि ऊंट के खून में बहुत ज्यादा इफेक्टिव एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, जिसको किसी वीक इम्यूनिटी वाले पर्सन में इंजेक्ट कर सकते हैं। इसलिए ऊंट का खून इम्यून बूस्टर और स्नेक एंटी वेनोम डोज के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो आज मैं आपसे यहीं विदा लेती हूँ। आगे फिर मिलूंगी एक नए डिटेल्ड टॉपिक के साथ। आपको यह सब जानकर कैसा लगा कमेंट कर बताइए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।